हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। कितना? 18 देखेंगे। 1 से 17 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए वहाँ पर आपको विजिट कीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 चल रहा है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सीधे प्रश्न की ओर जाने से पहले एक जरूर देखिए, जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी बिहार एसएससी से रिलेटेड जो भी वीडियो में डालूँ तो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटफॉर्म सेट नंबर 18 का। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? देखिएगा, वर्तमान में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो प्राप्त है, तो किस पे प्राप्त है? तो अनुच्छेद, ये सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद आपको 39 के ख और 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिकारों का प्राथमिकता प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको 39 के ख में क्या है, इसमें आपको सार्वजनिक धन का समान स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित है। और 39 के ग में है धन का समान वितरण। ध्यान देंगे, 39 के ग में है धन का समान वितरण, तो इससे आपको संबंधित है 39 के ख और 39 के ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया है? तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा आपको, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? यानी कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है कौन? तो 3 का सी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। यानी कि उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वही आपको पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, देखिएगा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 4 का सी आपको सही उत्तर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था ये? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। डेट भी याद रखेंगे। इसी के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर किया गया था, जोड़ा गया था। और ये आपको अनुच्छेद इसका है आपको 51 के क में स्थित, ये आपको मौजूद है, ध्यान रखेंगे। 51 के क में अनुच्छेद आता है, आर्टिकल, इसको भी साथ साथ इस पॉइंट को नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर की, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो यूक्रेन रूस जब युद्ध हुआ था तो उसके कारण भारत सरकार ने जो यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था, तो वो कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो 5 का ए हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन रूस युद्ध में, जो यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा आपको किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 7 नंबर की, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? देखिएगा, क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये आपको दोस्तों है, सी हो जाएगा आपको, जापान की ये समाचार एजेंसी है। वहीं आप लोग को याद रखेंगे कि फ्रांस की समाचार एजेंसी का AFP है। ठीक है, AFP है। मिस्र का हो जाता है मेना, याद रखेंगे। ठीक है, अंसा इटली का हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। अंसा जब आपको है इटली का आपको समाचार एजेंसी है, ये सब 7वीं पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 8 का डी हो जाएगा, लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी, देखिएगा, सबसे छोटा पक्षी विश्व का सबसे कौन सा है? तो 9 का सी हो जाएगा, हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछ देता है, देखिएगा, गुंजन पक्षी। ठीक है, गुंजन पक्षी के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, हमिंग बर्ड का ही नाम है ये। विश्व के सबसे छोटे पक्षी हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे?
देखिएगा भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले निम्न में से कौन थे? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? तो 10 का आपको सी हो जाएगा अरब। अरब वासियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 11 का सी हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग जो किया जाता है किसके मापन में किया जाता है? तो 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 13 का आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और वही दोस्तों ये सवाल भी पूछता है आपको कि किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो तालाब, जलाशय, झील या टैंक, किसमें आपको ज़्यादा बताया गया है? जल की स्रोतों की मात्रा किसमें ज़्यादा बताया गया है? तो 14 का आपको ए हो जाएगा तालाब में। ठीक है, तालाब की जल की स्रोतों का मात्रा ज़्यादा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 15 नंबर की किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 15 का आपको ए हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो हुआ था, उसी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिएगा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो 16 का ए हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है ये आपको पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। साथ साथ ये भी पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों कि शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा और वीनस की मूर्ति भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी वीनस की मूर्ति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिएगा पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था किस साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? तो 17 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी। 1666 ईस्वी में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर, किस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? देखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था तो 18 का आपको सी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किस नेता ने किया था? तो बिहार के पटना में जो 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें किस नेता ने भाग लिया था या आपको नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह या सत्यनारायण? तो 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, अंबिका कांत सिंह। कौन? अंबिका कांत सिंह ने आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, कि अंबिका कांत सिंह ने आपको नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व आपको बिहार के पटना से किया था 16 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बिहार राज्य का जो नाम है आपका ये किस कारण से आपको बिहार पड़ा? तो वन्य विहार, बौद्ध विहार, पक्षी विहार या पशु विहार? तो 20 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध विहार के कारण नाम बिहार पड़ा। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 21 का बी हो जाएगा 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ था। छोटा डेट याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1971, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? देखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है पिनाक है एक क्या है? पायलट रहित विमान, ऑटोमेटिक राइफल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या हल्का लड़ाकू विमान? तो पिनाक जो है आपको ये सी हो जाएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। ठीक है ना, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर।
24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है तो किस क्षेत्र में आपको विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो 24 का सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में यह दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। देखिएगा भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो 25 का बी हो जाएगा आलम आरा। ठीक है, आलम आरा थी आपको, ये 1931 में आया था, आर्देशर ईरानी के इसके आपको ये थे डायरेक्टर थे, ध्यान रख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। देखिएगा नृत्य का शास्त्रीय रूप इनमें से कौन सा है, मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या चांग। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य का शास्त्रीय रूप ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई, तो 27 का बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय IMF की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर की, 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। 2022 का पूछा जा रहा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वाते पाबो। किसको, स्वाते पाबो को मिला है 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर की, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कौन से साल में हुआ था, तो ये बी हो जाएगा, ललित कला 1954 में। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी का 1953 में। एक संगीत नाटक अकादमी पूछता है क्वेश्चन आपको, संगीत नाटक अकादमी 1953 में हुआ था, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, ललित कला 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। देखिएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में के कहा गया है उसके अंतर्गत कि विधान परिषद की स्थापना या तो फिर उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो 30 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 169। ठीक है, 169। ठीक है, 169 हो जाएगा आपको, विधान परिषद जो आपको राज्य में विधान परिषद जो होता है आपको उसकी समाप्ति या तो फिर उसकी स्थापना के लिए अनुच्छेद 169। और वहीं दोस्तों साथ ही भी याद रखेंगे कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 164 के 1 के तहत होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 31 नंबर, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में के संगीतज्ञ थे। तानसेन, देखिएगा तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे, तो 31 का डी हो जाएगा, अकबर के थे। ठीक है, अकबर के शासन का ये दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 32 का सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है आपको किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, तो 33 का ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद खालिस्तान से होकर बहती थी। कौन से महाजनपद से होकर बहती थी, तो 34 का ये हो जाएगा, मगध जनपद से। कौन सा, मगध जनपद से होकर गुजरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है कि डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। देखिएगा डूरंड रेखा जो है आपको किन दो देशों के बीच स्थित है, तो 35 का दोस्तों डी हो जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो, स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो, वो क्या कहलाती है, तो 36 का सी हो जाएगा आपको, गतिहीन स्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिहीन स्फीति। 37 नंबर प्रश्न है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिएगा मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 37 का सी हो जाएगा आपको, आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 38 का सी हो जाएगा दोस्तों, 11 खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक पक्ष में, 11, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 39 नंबर की, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 39 का सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डेसमंड टुटू और दलाई लामा। ठीक है, डेसमंड टुटू और दलाई लामा दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 40 का सी हो जाएगा आपको नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपको 41 नंबर, गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। देखिए, गुजरात में जो आयोजित हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, इसका शुभंकर क्या था? 41 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा सावज। क्या हो जाएगा इसका शुभंकर? सावज था। अगला प्रश्न है, सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सांसद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए। 42 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर के 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 43 का बी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 44, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो कौन से वंश से संबंधित थे बुद्ध? तो इसका सी हो जाएगा शाक्य। ठीक है, शाक्य कुल के थे, शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 45 का डी हो जाएगा मेघनाथ देसाई। कौन? मेघनाथ देसाई थे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? किसके लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए। तो 46 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, नभमित्र। क्या हो जाएगा? नभमित्र। मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से विकसित उपकरण को लॉन्च किया गया है, नभमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार दो महिला मुख्यमंत्री बनी थी? कौन सी है? तो 47 का आपको सी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से लगातार आपको 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यानी कि यूरो को एक्सेप्ट करने वाला नया देश कौन सा है? तो 48 का बी हो जाएगा क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया है आपको, जो अभी यूरो मुद्रा को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपको 49 नंबर, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग खाली स्थान पर स्थित क्षेत्र है। तो देखिएगा, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग खाली स्थान पर स्थित क्षेत्र है। तो 49 का सी हो जाएगा आपको 30 से 35 डिग्री अक्षांश। कितना? 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 50 नंबर, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? तो कौन से शहर में? तो 50 का ए हो जाएगा आपको, दिल्ली शहर में स्थापना करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? ध्यान देंगे, ये आपको होता है ना, किस परिघटना? ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। 51 का बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। यानी कि कोई रेलगाड़ी आपको जब आपके नज़दीक आएगी तो सीटी की उसकी जो आवृत्ति यानी कि तीक्ष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है जैसे जैसे आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्यों? तो बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े उसके चिपक जाते हैं। तो 52 का 1 हो जाएगा आपको, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है प्रेजेंटेशन में, तो ज्वाला का रंग आपको कैसा होता है? तो 53 का सी हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए, अपना भार जो है आपको कब आपको अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट में बैठा है। तो 54 का आपको बी हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब ऊपर जाएगी तभी ना अपना भार आपको ज़्यादा प्रतीत होगा। तो यही है, आपको बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 55 नंबर के, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो जब हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा है वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है, तो 55 का देखिए डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वायु दाब जो है ना कि ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम पृथ्वी से अपने ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको प्रेशर क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, घटते जाता है धीरे धीरे, इस कारण से फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 56 नंबर की, जब प्रकाश के लाल
हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिएगा परिणामी रंग कौन सा होगा, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंग को मिलाया जाता है, आप समान अनुपात में मिलाया जाता है एक समान अनुपात में, तो कैसा रंग बनेगा। तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, सफ़ेद। कैसा बनेगा, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी। तो 57 का सी हो जाएगा, वैसा ही रहती है। क्या होगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, रडार का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है। देखिएगा रडार का जो उपयोग है निम्न में से किस लिए किया जाता है। तो 58 का बी हो जाएगा, यानी कि जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। ठीक है, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए होता है रडार का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे खालिस्तान पोषण प्रणाली कहा जाता है। कौन सा पोषण प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, 59 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, मृत जीवी। क्या होता है, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर के, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए ऊष्मा का आपको पूछ रहा है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो 60 का ए हो जाएगा, पारा। ठीक है, पारा आपको जो है ना ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। और अगर विद्युत का पूछेगा तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 61 नंबर की, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। देखिएगा नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो 61 का एक हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या है, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। 62 नंबर प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो 62 का बी हो जाएगा, +4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो 63 का ए हो जाएगा, नाभिक में न्यूक्लियो की संख्या। ठीक है, नाभिक में न्यूक्लियो की संख्या के द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक में द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियो की संख्या, यानी कि नाभिक में कौन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है आपको नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि जीरो आवेश होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर की, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो आपको सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डी हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो नाइट्रोजन, इसमें आपको 78% होता है। 78% के साथ आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर आपको ऑक्सीजन होता है 21%, ध्यान रखेंगे 21%। कार्बन डाइऑक्साइड आपको तीसरे नंबर पर 0.03%। ठीक है, इसके बाद आपको 0.7% के साथ अन्य तत्व जो होते हैं मिला जुला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। देखिएगा कौन सा कठोरतम धातु है। तो 66 का सी हो जाएगा दोस्तों, प्लेटिनम इसमें कठोरतम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का आपको नियंत्रण केंद्र कहाँ है। 67 का सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में आपको प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है। देखिएगा मानव निर्मित गेहूं है, तो 68 का दोस्तों बी हो जाएगा, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना सके। तो 69 का आपको डी हो जाएगा, CO2 के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 70 नंबर की, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। देखिएगा फूल गोभी जो हम लोग आपको कॉलीफ्लावर जो खाते हैं उसका खाने योग्य कौन सा भाग होता है। तो 70 का आपको डी हो जाएगा, पुष्पक्रम। ठीक है, पुष्पक्रम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो ड्रॉप ओरल की खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे। तो 71 का सी हो जाए, ए हो जाएगा, सॉरी, जॉन ई साल के। कौन थे, जॉन ई साल के। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर, ये भी याद रखेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर, विषाणु में क्या होता है। विषाणु में क्या होता है। तो 72 का बी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, वायरस में पाया जाता है।
ये विषाणु की खोज किसने की थी दोस्तों, याद रखेंगे इवान विस्की, ठीक है। इवान विस्की ने क्या था, विषाणु की खोज, जीवाणु की खोज और जीवाणु का खोज लिवेन हॉक ने किया था, ध्यान रखेंगे साथ साथ इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। देखिएगा टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो 73 का बी हो जाएगा, पैर में यानी कि टांग में, यानी कि घुटने से जो नीचे तक का होता है उसमें पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी, उसी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, देखिए उन खोपड़ी में कितने टोटल हड्डी होते हैं, आपको 29 होते हैं टोटल, ध्यान रखेंगे, इसका भी साथ साथ है। मुंह, चेहरा पे 14 आपको चेहरा में 14 हड्डी पाए जाते हैं, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, यानी कि H2SO4 आपको किसके लिए आपको ये रासायनिक सूत्र है, तो 74 का दोस्तों डी हो जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि आलू किस कुल से संबंधित है। देखिएगा आलू किस कुल से संबंधित है, तो 75 का ए हो जाएगा सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी आपको आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।